चुका है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल हो चुका है, नंबर सिस्टम हो चुका है, यूक्लिड हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया। अगर कुछ आज पूछना है तो पूछ सकते हो। लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया है ना। बात समझ पा रहे कि नहीं? ऐसा बताओ जरा, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? पढ़ के आए हो कि नहीं? बताओ जल्दी, दांत निकाल रही है। हाँ बताओ। यूक्लिड से कुछ भी क्वेश्चन नहीं ना पूछना आप लोगों को, कुछ है ही नहीं उसमें, बस डिफाइन करना था और जो क्वेश्चन करने दिए थे वो करना था आप लोगों को। और आज हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे एनसीईआरटी का, ठीक है? 8 सवाल का भी है मेरे पास, वो भी भेज देंगे। 8 सवाल का भी भेज दीजिएगा। 8 सवाल का भेज, एनसीईआरटी नहीं भेजे? जल्दी बताओ ना यार, जो हम बोल रहे हैं वो क्लियर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबका हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल सबका हो चुका है। हाँ, उसके बाद नंबर सिस्टम, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल ही किए हम लोग, याद है कि नहीं? यूक्लिड ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ठीक है? तो आज क्या स्टार्ट किया जाए? लाइन्स एंड एंगल्स। सबको इसी का इंतजार है। और ये अच्छी बात ये है कि जस्ट हम लोग लाइन्स और एंगल्स पढ़ के ही आए हैं, डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, सब वही है। तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग, लाइन्स एंड एंगल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स, सबको दिख रहा है? बात नहीं करो, पीछे बात हो रही है। और सबसे पहले हम नोटबुक चेक करेंगे मैथ्स का, किस दिन करें हमको नहीं पता, हो सके कल ही कर ले। और पूरा चाहिए, पूरा चैप्टर सीक्वेंस वाइज चाहिए हमको। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा एक साथ चाहिए, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल है तो पूरा पॉलिनोमियल एक साथ चाहिए, नंबर सिस्टम पूरा एक साथ, यूक्लिड का पूरा एक साथ, और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा एक साथ। कितना चैप्टर हो गया? 1 2 3 4 5 चैप्टर हो गया। हाँ, थ्योरी और जितना मतलब क्लास में कराया गया क्वेश्चन वो आपके नोटबुक में होना चाहिए, है ना? उसके अलावा आप जो बाहर से बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, रफ में बनाते हैं, कैसे, उससे नहीं मतलब, लेकिन जितना क्लासेस में हुआ है थ्योरी के साथ साथ सारा कुछ, जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग क्लासरूम में किए हैं वो सारा कुछ आपके नोटबुक में होना चाहिए। और एक साथ सब, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो सारा का सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ होना चाहिए। जो नहीं बनाए हो आज ही बना लेंगे, कल ही चेक कर सकते है ना? सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं आ रहे, और जो ये करने के लिए आ रहे हो फिर वो क्लास में नहीं आना कभी भी, समझे कि नहीं? और हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि सब सब्जेक्ट का चेक होगा। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट सबके पास होना चाहिए कंप्लीट, समझे? बात समझ गए ना? दोबारा नहीं बोलना कि नहीं बोले थे, ठीक? तो अब ध्यान से सुनो, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। तो पहले ही क्लास में, मतलब इससे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं कि लाइन्स क्या होता है और एंगल्स क्या होता है। वही डेफिनेशन हम लोगों को यहाँ फिर से पढ़ना है, तो क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं तो पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। सबसे पहले हम लोग लाइन को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? लाइन को, कि लाइन किसको बोलते हैं, तो ये डिफाइन हमको करना है। और इसके साथ साथ में हमको डिफाइन करना है एक और चीज, रे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, और एक करना है क्या, लाइन सेगमेंट। तो ये सारा कुछ हम लोग यूक्लिड में ही किए हुए हैं, है ना? तो हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि लाइन किसको बोलते हैं भाई? एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें केवल और केवल क्या होगा, लेंथ होगा, है ना? इसकी थिकनेस बिल्कुल भी नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू दी लेंथ। तो जिसमें केवल और केवल लेंथ हो, मतलब एक ही डायमेंशन हो, और उसको हम लोग एंडलेसली इनफाइनाइट तक बढ़ा सके दोनों तरफ, ये होता है ना? दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर सके हम लोग, इनफाइनाइट तक इधर भी और इनफाइनाइट तक इधर भी। और लाइंस की प्रॉपर्टीज में लिखा था कि इसमें इनफाइनाइट क्या होता है, पॉइंट होता है, इसको मेजर्ड नहीं किया जा सकता, वो सारा चीज लिखा हुआ है। अगर वहां नहीं पढ़ते यूक्लिड पहले तो आज फिर ये सब पढ़ते हैं हम लोग। रे किस, और लाइन को अगर हम लोग डिफाइन ये लिखते ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ए बी ऐसे लिखते हैं और ए बी के ऊपर यही ना। और रे किसको बोलते हैं हम लोग, रे किसको बोलते हैं, एक ऐसा लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होगा और ये इस तरफ से एंडलेसली चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा एक डायरेक्शन में, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे ना, या इनिशियल पॉइंट, जहां से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इसको भी मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां भी क्या है, इनफाइनाइट तक। और लाइन सेगमेंट, और इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते थे, ए बी के ऊपर एक इस तरह का एरो का साइन। और लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं,
जिसमें दो क्या हो, एंड पॉइंट हो। इसको मेजर किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो है नहीं। और इसको ड्रॉ करते थे कैसे हम लोग, जस्ट लाइक ए बी, कोई दिक्कत। लेकिन लाइंस और एंगल्स में इस चैप्टर में, उस चैप्टर में हमारे पास अलग अलग सिंबल था, ये सिंबल अलग है, ये सिंबल अलग है और ये सिंबल। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग हमेशा कुछ भी, अगर हमको रे भी बोलेगा तो हम बोलेंगे रे ए बी, लाइन ए बी और लाइन सेगमेंट। इस चैप्टर में हम लोग बार बार नोटेशन पे उतना ध्यान नहीं देंगे। एबी के लिए हम लोग अपने से समझ जाएंगे, लाइन के बारे में बात हो रही है तो लाइन एबी के बारे में बात हो रही है, सेगमेंट के बारे में बात हो रही है तो एबी के बारे में बात हो रही है। लेकिन पार्टिकुलरली अगर एक्चुअल में मीनिंग देखा जाए तो ऐसे लिखने का तरीका है जो वहां पे हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। समझ में आई बात की नहीं? तो ये बेसिक सा चीज है। लिखना है क्या किसी को, सबके पास लिखा हुआ ही होगा ना, आपके पास नहीं होगा तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत। आपके पास नहीं होगा तो आप, तो लाइंस के बारे में ये 2-3 पॉइंट याद रखना। तो एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसको हम लोग एंडलेसली इनफाइनाइट तक दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लाइन बोलते हैं। और लाइन क्योंकि इनफाइनाइट है तो इसको हम लोग मेजर नहीं करते। यूक्लिड को बस फिलहाल ही पढ़ के आए हैं ना, सारा प्रॉपर्टीज वही रहेगा। बस यहाँ पे क्या करेंगे कि ज्यादा नोटेशन पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। क्या ये बात सबको समझ आ रही है, कोई दिक्कत किसी को? और हम लोगों ने फिर बात किया था इसी में एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। तो एंगल अगर बनाया जाए तो हमने बात किया था, क्या कहा था कि जब दो रे किसी इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, किसी एक पॉइंट से जब दो रे ओरिजिनेट होता है तो उस पॉइंट पे जो चीज बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। बेसिक बात है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्स बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा, एंगल का आर्म्स होगा, कोई दिक्कत किसी को? तो ये बेसिक बात है और ये कॉमन पॉइंट है। और इसका भी डेफिनेशन हम लोग क्या किए हैं, लिखे है ना। अब आज जो हम लोग को करना है, इससे रिलेशन में कुछ चीजें करनी। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, क्योंकि लाइंस के बारे में इतना बेसिक लिखना चाहो तो चैप्टर में लिख सकते हैं ऐसे, ताकि रिवीजन के टाइम पे रखे, लिख लो इतना। अब एंगल से स्टार्ट करेंगे। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, राइट एंगल किसको कहते हैं, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, ये सारा डेफिनेशन यहां पढ़ना है हम लोग। एज ए बेसिक इतना लिख लीजिए अभी बस इतना सी। तो ये वर्टेक्स है, ये एंगल है, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, ये चीज होता है। तो इसमें से कुछ टाइप्स हमको दिया रहता है एंगल में। क्या दिया रहता है, टाइप्स। ठीक है। अब टाइप्स में सबसे पहले एक एंगल हम लोग पढ़ते हैं, और इस एंगल को ध्यान से देखो। अगर ये एंगल 90 डिग्री का होता है तो ये इस तरह के दो आर्म्स रहते हैं, सीधा स्ट्रेट एक के ऊपर एक, कैसे, है ना। जैसे कि ये वॉल है, इस वॉल में और इस वॉल में अगर देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे ये है और ये है ना, ऐसे। तो इस तरह का जब कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है आप लोगों को, कैसे बनाया जाता है एंगल? तो इसका एक पार्टिकुलर नाम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट एंगल। और यह है, और अगर ये 90 से छोटा हो जाए तो पहला हो गया। दूसरा, एंगल अगर 90 से छोटा और 0 से बड़ा बने तो ऐसे ही कुछ बनेगा, क्योंकि 90 तो यहां बन रहा है भाई, ऐसे बन रहा है ना। तो कुछ छोटा अगर बनेगा तो ये ऐसे ही बनेगा, ये वाला जो भी होगा 90 से छोटा होगा। मतलब ये एंगल जो भी बन रहा है, थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे एंगल जो भी बन रहा था थीटा, इस थीटा का वैल्यू कितना, इक्वल टू 90। तो जब 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो इसका भी एक नाम है, क्या नाम है, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब पढ़ना है, ये सब क्या करना है। तो हम पूरा नहीं लिखाएंगे, बस छोटा छोटा करके लिखाते हैं, ताकि आप लोग क्या एक बार रिवीजन हो जाए। और दूसरा हो गया। तीसरा, अगर हम लोग देखें, जब एंगल देखो, ये तो 90 है, जैसे कि ये वाला लाइन है, यहां पे ये एंगल जो बनेगा ये तो 90 बनेगा, है ना। एंगल 90 से बड़ा बने तो 90 से बड़ा तो ऐसे ही ना बनेगा कुछ। तो ये जो थीटा बन रहा है यहाँ पे 90 से बड़ा, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90, लेकिन लेस देन 180, लेस देन 180 से छोटा और 90 से बड़ा। मतलब जब थीटा जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यही ना, यही कंडीशन होगा। इसी का नाम क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग। और जब एक 180 का एंगल बन जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 180 का तो ऐसे ही बन जाएगा ना, थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, 180। देखो इधर भी 90 बनेगा
और इधर भी 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 1। जब थीटा का वैल्यू 180 बन जाए तो इसका नाम क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। सब छोटे बच्चे क्लास में ही पढ़े आप लोग, स्ट्रेट जी। हाँ बोलिए। हाँ ऐसा हम लोग देना चाह रहे हैं, इसमें कुछ अपडेट होगा तो बता सकते हैं कलर वाला, या फिर इससे अच्छा क्वालिटी चाहिए तो उससे अच्छा भी दिया जाएगा। हाँ सर आपका मोबाइल में फोन आ सकता है सर, हम आपका नंबर दिए थे, मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में, आपका नंबर मैसेज कर दिए। छुट्टी बात करते क्या ये बात समझ आ रही नहीं सर? तो ये बस कलर लगे ये वाला चाहिए। ये वाला सर सस्ता वाला, नहीं ये वाला ज्यादा सस्ता है। सिखा दिया कि 5 कलर का ऑप्शन है। हां कलर 5 ऑप्शन है ना, एक ये है, एक व्हाइट है और ये है। इसमें छापेंगे भी तो व्हाइट आप लोग वाश कर पाइए, व्हाइट डेली होना पड़ेगा। कैसा है व्हाइट में हां डेली होना पड़ेगा। भाई ये व्हाइट है भाई, ये तो ये कलर की बात है नहीं, बोलिएगा इसमें ब्लैक सब कॉपी करेगा, लेंगे सब यही बनेगा, कॉपी करा दिया इसी अपना ही कलर बना समझ ना, अपना बना लेना भाई। और चीज लोगों को एक और सरप्राइज, एक और सरप्राइज आप लोग दिखाते हैं। अच्छा वो वाला गए थे जो आज तो आज हम गए थे स्मार्ट बोर्ड के लिए। उसके हाँ बोर्ड में ही इनबिल्ट कैमरा, यहाँ पर कैमरा ऑन कर दो ना पूरा क्लास दिखेगा, और जो बोले कैमरा अपने आप मूव कर जाता है उसमें। और कभी अगर मान लीजिए क्लास जैसे बारिश वाले किसी की वजह से क्लास नहीं हो पाया तो डायरेक्ट स्क्रीन शेयर है, यहाँ जो भी पढ़ेंगे आवाज के साथ वीडियो के साथ सारा चीज आपके मोबाइल में दिखेगा लाइव। अच्छा क्लास रिकॉर्डिंग तो कराएगा लाइव क्लास कर नोट वगैरह के लिए तो ये बात देखा तो और टाइम ठीक है, ये लगी है नोट्स वगैरह क्विज वगैरह क्वेश्चन पेपर टेस्ट पर सभी जिसके भी पाए ना सब कुछ, और एक सेक्शन रहता है टेस्ट का। इससे इसी थोड़ी से टेस्ट होना देगा अपने डायरेक्ट, और अपने आप बस ये क्लिक करना आपके फोन पे टेस्ट ले जाएगा, और अलग अलग बच्चे वाला क्वेश्चन जाएगा। मेरा साइंस पढ़ने में जाएगा और अटेंडेंस क्या बन जाएगा, समझ आई नहीं बोली सर क्या जाएगा ये सही है ना, हमारा दिक्कत नहीं ना पता। इसमें प्रिंट करवाना पड़ेगा ना बस, ब्लैक तो मजबूरी पहनेंगे फिर जैसे एक लोगो है यहाँ पे और किसी नाम है बस, वो पेड़ वाला लोगो है ना वो बस रहेगा और किसी नाम है क्या माटी का, उतना ही बस उतना ही। हां वो 11 जो थी सब पैम्फलेट नहीं बनवाएंगे। तो एंगल से टाइप में जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख जाएगा। एक तो क्या है कि अगर एंगल 90 का बन रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, राइट एंगल। 90 से कम बन रहा है तो 0 से बड़ा और 90 से कम को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूज, और 180 को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। एक पोजीशन और बन सकता है यहाँ पे 180 से, जैसे कि ये तो 180 का हो गया ना मेजर, तो 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा, लेकिन 360 से अगर देखो इसको ऐसे घुमा दे पूरा तो ये एंगल जो टोटल कंप्लीट एंगल होता है ना ये 360 का होता है। कितने का होता है ये बस मान लो अभी 360 का होता है। तो 360 और 180 के बीच में तो एंगल बन सकता है ना ऐसे, ये पूरा ऐसे यहाँ तक बन सकता है कि नहीं। जैसे ये कुछ नहीं रहेगा, ये वाला चीज नहीं रहेगा। अगर एंगल ये बन रहा, ये वाला एंगल बन रहा, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये जो थीटा होगा, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180 से तो बड़ा होगा, और 360 से, इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। ये सब पढ़े ना, रिफ्लेक्स नहीं पढ़े हो तो एक तो ये हो गया, ये 5th हो गया, और ये हो गया आपका 6th लास्ट में, जो कितना कंप्लीट एंगल बना दे यहाँ पे 360 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट एंगल। तो सबसे पहले ये चीज याद रखना, थीटा के साथ कोई चीज नाम के साथ क्या क्या। एक तो राइट एंगल का मतलब क्या होगा, इतना समझ में आ रहा है सबको। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा, क्योंकि निकालने अभी देगा कि बोलेगा कि 60 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालिए। 60 डिग्री का रिफ्लेक्स कितना होगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा 60 का रिफ्लेक्स निकालिए, तो क्या आएगा 360 से माइनस कर देंगे उसको, 300 आ जाएगा। सिंपल आता है, अभी सीखेंगे कुछ। तो इतना तो आप लोगों को सबको आता है। इसके बाद 2-3 टर्म हम लोग को डिफाइन करना है। क्या, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, और एक सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें दो एंगल का सम 90, और जिसमें दो एंगल का सम उसको क्या बोलेंगे। बस सिंपल है, ये तो आता भी होगा आप लोगों को। ये बता लो, मिटा दे, तो आता ही होगा सबको ना।
थ्योरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना कोई जरूरी नहीं है। ये चीज लिखो थ्योरी के फॉर्म में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, दो एंगल, एक एंगल अगर हमारे पास थीटा हो, दूसरा एंगल हमारे पास फाई हो, दोनों का सम अगर हमारे पास कितना हो जाए 90 डिग्री, इसी दोनों को क्या कहेंगे, तो थीटा और फाई एक दूसरे के साथ कैसा कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फाई, फाई का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा। हाँ, अभी एग्जांपल लेंगे तो और समझेगा। सबसे पहले ये नहीं लिखना है अभी, सिर्फ हेडिंग तो क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले लिख लो, if the sum of two angles, 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 अरे क्या हो रहा भाई, if the sum of two angles is 90 degree, if the sum of two angle is 90 degree, if the sum of two angles is 90 degree, then they are said to be complementary angle of each other. They are said to be complementary angle of each other. They are said to be complementary angle of each other. They are said to be complementary angle of each other. बात समझ आ रही है कि नहीं? ये नोटेशन समझ नहीं आ रहा होगा, नोटेशन चेंज कर दे कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? ये नोटेशन चेंज, जैसे एंगल को बेसिकली आप लोग कैसे लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल, ये समझ आ रहा है ना? तो इसी की जगह हम थीटा लिखे थे और इसकी जगह हम क्या लिखे थे, फाई लिखे थे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90 डिग्री हो जाएगा, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, दो अलग अलग एंगल है ए और बी, अगर इन दोनों का सम 90 हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यही लिखे, दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। बात समझ आई कि नहीं? अगर ए का वैल्यू आपको दिया हुआ हो, एग्जांपल ए का वैल्यू आपको दिया हुआ हो 30 डिग्री, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बता सकता है, 60 डिग्री। समझ में आई बात कि नहीं? अगर आपको बोले कि 30 डिग्री, एक एंगल बोले कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ, है ना, तो एक का वैल्यू 30 है तो दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। सिंपल सी बात है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक इसी तरह से कौन सा लिखेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। छोटा छोटा चीज है ना, जल्दी जल्दी करो ना, आगे क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। ये सब में हम समझ रहे हैं कि ये बहुत ही बेसिक है, सबको समझ आ रहा है, और भी डिटेल में जानना है और धीरे पढ़ाए, इतना तो चलेगा ना, क्योंकि सब 7th में ही पढ़े हो शायद, या 6 या 5 में पढ़े हो शायद, हमको लगता है। किसमें पढ़े हो जी? पढ़े ही नहीं हो, सीधा 9 से स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा कोई है क्या सीधा 9 से स्टार्ट कर रहे पढ़ना? सब कोई? आनिया जी आप पढ़ाई कर रहे हैं शुरू से, सीधा 9 से? एल कहीं से पढ़ रहे हैं आप? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में इफ द सम ऑफ टू एंगल, लेट से ए एंड बी कितना 180 डिग्री, देन बोथ द एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। तो ये दोनों ही एंगल क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट कहलाएगा एक दूसरे का। बस ये नाम है और नाम से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। लिखाना है तो उसी को लिख लेना। क्या लिखाए थे पहले वाला में, इफ द सम, वहां पे बस 90 का जगह क्या कर लेंगे 180, और कॉम्प्लीमेंट्री का जगह क्या कर लेंगे सप्लीमेंट्री। सिंपल। बात क्यों हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट और बाद में बताते, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं। क्या यहां तक सबका क्लियर है? क्लियर है? क्या आरएसएल वाली बुक सबके पास है? किसके पास नहीं है ये बताओ।
कि हम चेक करेंगे अभी, उस वक्त नहीं बताना कि मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, हर एक बेंच में तो है एटलीस्ट, हर एक बेंच में है ना। चलिए तो पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, बस कुछ नहीं देखना सोल्यूशन कैसा नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ना है और समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। बस इतनी सी बात है, और हम लोग को क्या निकालना है, वो एंगल निकालना है। क्या निकालना है हमको, वो एंगल निकालना है। तो क्वेश्चन सबको समझ आई, क्वेश्चन ये कह रहा है, मिटा दे इसको, हमको एक एंगल का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, एक एंगल का वैल्यू निकालना, मतलब मार्कर नहीं चल रहा है, एंगल का वैल्यू लेट सपोज कि थीटा है, या थीटा का वैल्यू एक्स है, थीटा का वैल्यू क्या है एक्स, एक एंगल होगा यहाँ पे, ये एक्स का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन कंडीशन दिया है, उस कंडीशन से हम क्या करेंगे, समीकरण को सेट करेंगे, इक्वेशन को सेट करेंगे। इक्वेशन क्या कह रहा है, इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है, वही मार के वैसे बाहर फेंक देंगे, इस एंगल का जो क्या है कॉम्प्लीमेंट है ना, यही ना कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो ना, बताओ कॉम्प्लीमेंट ज्यादा है कि ये ज्यादा है, कौन ज्यादा, बोलता फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये ज्यादा है ना। बोल रहा है कि इस एंगल का मेजर बताओ, ये एंगल एक्स का वैल्यू बताना है कितना होगा, ये जो एक्स है ना अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है, एक्स बड़ा है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री, कितना बड़ा है 24 डिग्री। तो पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, अगर ये एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, अगर ये ए था तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है बी, तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, मतलब बी का वैल्यू क्या हो सकता है 90 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट ही बी है ना, तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है 90 माइनस ए, मतलब कोई एंगल ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस ए। क्या ये बात सबको समझ आ रही है, तो अगर ये एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस, यही ना होगा, दोनों में बड़ा कौन है एक्स है कि ये है, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, ऐसे नहीं, दोनों में बड़ा कौन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है। सब समझ पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब एंगल बताओ जो 24 डिग्री ज्यादा है किससे, उसके कॉम्प्लीमेंट से, मतलब एक्स ज्यादा है, एंगल ज्यादा है ना 24 डिग्री, ये बात सबको समझ आनी चाहिए तभी बनेगा क्वेश्चन। अगर एक्स 24 डिग्री ज्यादा है तो इक्वेशन हमेशा बनाते हैं, तो इक्वेशन का मतलब ये होता है इक्वल का, मतलब दोनों को क्या करेंगे हम इक्वल करेंगे, बड़ा कौन है एक्स, छोटा कौन है, मतलब इक्वल तो नहीं है, दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है इक्वल करना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है, वो कंडीशन क्या है कि 24 डिग्री ज्यादा है, कितना ज्यादा है 24 डिग्री, कौन ज्यादा है एक्स, ये क्या होगा 24 डिग्री कम, हम चाहते हैं बराबर हो, तो बराबर अगर होगा तो या तो इससे 24 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, या फिर इसमें 24 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसमें 24 डिग्री माइनस कर दीजिए, या इसमें 24 डिग्री ऐड कर दीजिए, बात एक ही है। समझ पा रहे कि नहीं, तो बराबर है, तो बराबर करने के लिए क्योंकि ये छोटा है, और कितना छोटा है 24 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 20, अब ये दोनों एंगल क्या हो गया आपस में, और जब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा ना एक्स का वैल्यू, और जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या होगा आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था ना, लेकिन इक्वेशन बनाना आना चाहिए सबको, क्या बनाना आना चाहिए इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, पहला एग्जांपल है, सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि x और 90 माइनस एक्स को आप बराबर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ये बड़ा है ये छोटा है, 24 डिग्री ज्यादा है, तो बराबर करेंगे, अगर इक्वल अगर करेंगे तो या तो इसमें 24 कम करना पड़ेगा, या फिर इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा। तो किसी को भी कीजिएगा तो दोनों का मतलब क्या जाएगा सेम जाएगा। यहां से x का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 90 यहां पर है माइनस एक्स प्लस 20, ये x उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x होगा कि नहीं, ये x उस तरफ जाएगा तो 2x होगा, और 90 में 24 ऐड करना है कि माइनस करना है, ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60,
तो 4 है ना यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे तो 100 होगा और 14 बचेगा, यही ना बचेगा। कट कर दो, कितना हो जाएगा ये 57। देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 57 डिग्री। हेंस द रिक्वायर्ड एंगल, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल कितना आ गया। कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम्पल सेकंड भी इसी तरह से है ना। सेकंड में कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर का मतलब उसका वैल्यू निकालिए, विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, 32 डिग्री लेस देन इट्स। तो अभी जो चीज समझाए उसको अगर आप लोग समझ गए हैं तो इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सबसे पहले तो मान लेंगे क्या, एंगल मान लेते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल कितना हो जाएगा, लेट द रिक्वायर्ड एंगल कितना हो जाएगा बी x डिग्री। तो सप्लीमेंट पूछा है तो अब इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ x कितना हो जाएगा, और x का सप्लीमेंट निकालना हो तो 180 माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, x को और 180 माइनस x को क्या करना है, हमको इक्वल करना है। क्या करना है, यही ना करना है। अब क्वेश्चन पढ़ना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसमें माइनस करेंगे किसमें डिवाइड करेंगे, यही चीज करना है बस, तो इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। जो अपने सप्लीमेंट से बड़ा है कि छोटा है, जो अपने सप्लीमेंट से छोटा है, कितना छोटा है 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो इसमें ये तो एंगल है और ये इसका क्या है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, कितने से, या तो 32 इसमें ऐड होगा या फिर 32 इसमें सबट्रैक्ट होगा तभी बराबर होगा। तो क्या करना है बताओ, इसमें घटाना है, घटा दिए तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहां से निकाल लो। तो ये हो गया x और ये हो गया 1 माइनस x माइनस x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 2x होगा ना, और 180 से 32 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 180 से तो पहले 30 होने माइनस करो कितना हो जाएगा 150, 150 में फिर 2 माइनस करो कितना हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है, कट कर देंगे तो कितना बचेगा ये। तो देयरफॉर x बराबर व्हाट, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल विल बी, बात समझ आई सबको। क्या हो रहा है भाई, मुस्कान जी आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, एक्चुअल में नाम का उल्टा होता है सबका, लेकिन आप अपने नाम के साथ साथ चल रहे हैं। क्या बनना चाहती है वो, यूनिक बनना चाहती है। आपका नाम का मतलब क्या है, हाँ इन्वायरमेंट, तो जो दिमाग में नहीं आती है, बुद्धिमान, ऑपोजिट होता ही है सबका नाम का, पहले बताए। बारिश भी होता है, होता ही है। हाँ तो हमेशा बोलते, पहले ही बोले सर को भी, मेरा एक दोस्त था दानिश नाम था उसका, दानिश का मतलब क्या होता है अकलमंद, दानिश का मतलब क्या होता है अकल, बिल्कुल भी अकल नहीं। हाँ तो आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 5.A में आइए। किस में आइए, हाँ तो आप जा रहे थे, आना है जाना नहीं है। एक्सरसाइज 5.A एक्सरसाइज 5 आओ ना भाई, सबके देखो ना एक्सरसाइज 5A देख लिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, चौथा होगा कि नहीं। फोर्थ में क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। तो एक ऐसा एंगल का मतलब वैल्यू बताओ जो इसके कंप्लीमेंट के बराबर हो। बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देखने बोल रहे हैं तो मार के हड्डी तोड़ देंगे सबका। बताओ ना कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है एंगल का वैल्यू बताइए जो इसके कंप्लीमेंट का इक्वल हो, दोनों एंगल इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा
45 होगा कि नहीं? 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 और सप्लीमेंट बताओ 90। लेकिन बनेगा कैसे? मान लेंगे एंगल x और एक x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस, दोनों बराबर कर देंगे, x बराबर 90 माइनस x, तो माइनस वाला x इधर आएगा तो प्लस x, यानी कि 2x बराबर 90, तो x बराबर 48 45 हो जाएगा ना। 5 नंबर देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी तो बनाया इसको, 24 डिग्री था इसमें और इसमें क्या है 36। 6 में देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अभी बनाए हैं, वहीं पे बना हुआ है, यहाँ पे 30 है, वहां पे 32 बन जाएगा ना 5 6। 7 में देखो, फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। बनेगा फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के कितने टाइम्स है हम बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले तो मान लेंगे कि एंगल क्या है भाई, x। एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, तो कॉम्प्लीमेंट यहां तक तो वही होगा ना। लेट द एंगल x और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस, बस इक्वेशन सेट होगा अलग तरीके से, इक्वेशन सेट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कितना था? 7। सबको पढ़ना, सबको समझ आ रही है यहां से? क्वेश्चन नंबर 7 बोल दो, फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अपने कॉम्प्लीमेंट के कितने टाइम्स है? तो एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, एक दूसरे का 4 टाइम्स है। कौन किसका 4 टाइम्स है? एंगल कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है या कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 टाइम्स है? क्या है ये चीज बताओ, बस आने बताओ। एंगल 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट का या कॉम्प्लीमेंट 4 टाइम्स है एंगल का? इधर बैठो आके, बुद्धिमान के पास नहीं बैठना इधर आओ। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं यार? कौन 4 टाइम्स है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बताओ। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, कौन बड़ा है कौन छोटा है? एंगल, एंगल बड़ा है, कॉम्प्लीमेंट छोटा है। वही ना बोल रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का कितना है? 4 गुना है। 4 टाइम्स है तो 4 से कौन गुना होगा? ये होगा कि ये होगा? ये होगा ना। तो ये अपने एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स है, तो कॉम्प्लीमेंट को 4 टाइम्स करेंगे तभी तो एंगल के बराबर होगा। यही तो कह रहा है कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स है। ये सब 7th क्लास में पढ़े हुए इक्वेशन सब। तो x बराबर कितना हो गया यहां से 300 माइनस 4x उधर जाएगा तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 360/5। अब कर दो कितना हो जाएगा ये 72। क्लियर है? तो देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा 72 डिग्री। लास्ट में लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड एंगल विल बी 72 डिग्री। क्या बात समझ आ रही है यार? मैथ्स में किसी का भी 95 से नीचे नहीं आना चाहिए मिनिमम, जो भी एग्जाम हो। 96, 97, 98, 99, क्योंकि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 भी आता है तो वो भी लेके आना। नहीं आता है 95 मिनिमम है, उससे कम नहीं आना चाहिए। वो इस तरह का क्वेश्चन तो पूछता सिंपल से, नहीं लाओगे। चलिए तो ये एक्सरसाइज बना के लाएंगे आप लोग, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच।